गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, मतलब जो मैंने नर्सरी दिखाई थी ना आपको, वहाँ जा रहे हैं हम काम पे। क्योंकि उनको भी थोड़ी काम ज़्यादा बढ़ गया ना, जैसे ऐसे बरसातों में लगता है घास देखो ज़्यादा, तो उनके लिए भी काम बढ़ गया था और लेबर वाले भी नहीं उनके है। तो इसलिए फिर हमारे को भी बोला कि हाँ तुम भी आ जाओ। और थोड़े दिन के लिए मैं और सिस्टर भी आए। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है नाशपाती, ये है गोल नाशपाती। इसकी सब्जी भी बनती है, सब्जी बनती है इसकी खट्टी मीठी। कहाँ गई, यहाँ दिख नहीं रही है। इसकी सब्जी भी बनती है, खट्टी मीठी सब्जी बनती है इसकी, और मीठा भी बनता है इसका। और ये रही, फोकस हो जा भाई, फोकस नहीं हो रहा था। और ये देखिए, इस बार ये छोटी छोटी होगी, नहीं तो इस बार के लिए ना, इस टाइम के लिए बहुत बड़ी हो जाती थी। ये छोटी इसलिए रही क्योंकि जैसे पीछे बारिश नहीं हुई ना, तो बारिश की वजह से तो सब चीज़ के लिए बारिश पानी ज़रूरी होता है। तभी अगर बारिश होगी तभी इसमें रस आएगा। पार से सूरज की किरणें पड़ रही है तब नहीं दिख रहा पार को। हाँ, तो रस की ज़रूरत पड़ती है इसमें, तभी ये बढ़िया रस आएगा इसमें, मीठा मीठा। और बारिश हुई नहीं तभी, इसलिए ये भी छोटी छोटी रहेगी। और ये है धान के खेत। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे फ़ोन के लिए, फोकस ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, नाशपाती भी कई प्रकार की होती है। एक जो मैंने दिखाई, एक है वो है गोल नाशपाती, और ये है दूसरी टाइप की नाशपाती है। ये बहुत ज़्यादा हाइट में है, मैं इसको हाथ में नहीं पकड़ सकती। और दो होगी ये, और तीसरी मैंने जो पहले दिखाई थी ना आपको, जो जिसकी टहनी झुक गई थी नीचे को, बहुत ज़्यादा नाशपातियाँ थी उसमें लगी। दूसरी प्रकार तीसरी थी वो। फिलहाल तो हमारे यहाँ पे 3 ही प्रकार की नाशपातियाँ होती है। अरे भाई फोकस हो। तो जी हो गया हम अपनी नर्सरी में एंटर। और बेचारे जो अंकल जी है ना हमारे साथ होते काम पे, हम जैसे रूनी में रहे ना आज तक बिजी, तो उन्होंने बेचारों ने स्प्रे मार दी, घास की स्प्रे मार दी इसमें। सोचा होगा बेचारों ने कि टाइम तो लगेगा नहीं उनको भी आने के लिए, उन्होंने कर दी घास की स्प्रे, तो घास सूख गया। तो थोड़ा दूर दूर की भी पौधों से, ताकि पौधों में कोई डिफेक्ट ना पड़े। देखिए, कहीं कहीं की उन्होंने जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा घास लगा, बाकी नहीं की। कोई बात नहीं, अब तो आ गए उनके लेबर वाले, अब तो घास हवा में उड़ेगा। और मौसम, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब धूप लगी है आज उतना ख़राब नहीं मौसम। थोड़े थोड़े बादल है, क्या पता शाम तक बारिश आ जाए। जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कैमरे भी लगे हैं। कैमरे में दिखी तो बोलेंगे काम करने आई है कि वीडियो बनाने आई है। और सबसे गंदे पौधे है ये, इसमें ना जड़ें कम आती है और ये हाइट जल्दी ले लेते हैं। सबसे गंदे पौधे। और जब तक पौधों में जड़ें नहीं आएगी तब तक तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। ये रहे कैमरे, सबसे अच्छे पौधे ये हैं। ये उतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं लेते और जड़ भी पकड़ लेते ये जल्दी। इतना सारा घास लगा है। और ये निकाल रहे घास यहाँ पे। चलो अब काम कर लेते हैं, मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे दिखा रही थी ना कि हमने लंच तक कितना सारा काम किया। और पहले ना ये बहुत ज़्यादा घास लग गया था इन पौधों में, और पौधों से ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी घास की। और अगर सारी ग्रोथ घास ही ले लेती, क्योंकि हमने इसमें पहले फेंक दिए थे, गोबर वगैरह फेंक दिया था हमने इसमें ना पहले, तो वो सारा गोबर लगेगा घास पे ही, तो इन पौधों पर नहीं लगेगा। तो हमें घास की ज़रूरत नहीं थी, हमें पौधों की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर भी इतना सारा निकाला हमने और इसी में ये फेंक दिया हमने, इसी में रख दिया हमने। ये इसको बोलते हैं मल्चिंग करना,
मतलब जो नर्स जिन्होंने ये नर्सरी लगाई है ना, तो वो बोलते हैं कि भाई जो इसका घास होता है ना, वो इसी में ही रखना होता है ताकि इसमें नमी रहती है उसके लिए। और फिर हम शाम को फिर से जा रहे थे स्नारली, क्योंकि स्नारली में रह गया था काम करने, मतलब घास लाने को ना। तो अभी क्या, अभी तो पता नहीं कितनी बार जाना पड़ेगा वो मक्की का घास लाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी हो गई थी ना वो, तो इसलिए घनी भी नहीं थी, मतलब जब उससे घास निकाला ना तो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कुछ जम रही थी, उसमें उग रही थी मक्की, और बाकी उसमें ना कीड़ा लग गया था जो वो मक्की को खा देता है। तो इसलिए नहीं मम्मी ने मतलब ज़्यादा घनी, मतलब उस टाइम नहीं वो निकाली। और यहाँ पे निकाल रहे थे हम, खड के पास पहुँच गए थे हम, और यहाँ निकाल रहे थे हम लिंगड़। वैसे घर में था थोड़ा सा ही चाहिए था हमारे को, ताकि एक टाइम की सब्जी हो सके। ये मेरे को तो दिखता भी नहीं है, ये मेरे को बुआ ने बताया था, बुआ भी थे ना साथ में काम पे होते वो हमारे साथ, उन्होंने बताया था मेरे को कि भाई वहाँ भी है, तो निकाल रही थी मैं। फिर बुआ चले गए थे, उनके आ गए थे गेस्ट ना कोई, तो एक बुआ तो चले गए थे आगे। तो वो बोल रहे थे कि भाई उनको भूख होगी लगी, दूर से आए पता नहीं कहाँ से, वो उनकी सिस्टर आए थे, तो वो चले गए थे आगे। तो और पीछे थे मैं, मम्मी और मेरी एक बुआ जो रियल बुआ है, वो थे हमारे साथ पीछे। यहाँ पे चली गई थी मैं फिर ऊपर, जैसे मेरे को दिख नहीं रहा था यहाँ पे, बाकी ना आगे को था बहुत। फिर मैं निकल गई थी, वहाँ पे घास था बहुत और मेरे को लगी थी डर, तो मैं आ गई थी यहाँ पुल के ऊपर आ गई थी। मैं देख रही थी कल ही हम आए थे ना घास लेने, कल सुबह, और कल मतलब संडे को सुबह आए थे हम घास लेने। और अब ये मंडे, आज है मंडे, तो मंडे को शाम को आए हम। और यहाँ से ना एक पुल, एक मतलब जो पाइप है ना वो गिर गई थी। और आज मैंने नाली का कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि डेली का हो रहा है। हाँ, तो मैं बता रही थी वहाँ पे से पाइप टूट गई थी, मतलब जो पुल के स्टैंड होता है ना लगे इधर उधर, वो टूट गया था, उसमें से एक मतलब दो टूट गए थे। और जब ऐसे लगता तो ऐसे हो जाता खाली खाली, तो तब लगता है डर। फिर एक आंटी मिल गए थे और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे घास के बीच मत जा भी, सांप भी होते। तो यहाँ मैं दिखा रही थी, यहाँ स्नारली में संस्कृत कॉलेज एक, वो दिखा रही थी मैं एसके, हाँ हमारे करसोग में एक ही कॉलेज है यही संस्कृत। और यहाँ मैं दिखा रही, और उसके बाद आ गए थे हम घर वापस, निकाल दिया था हमने ना मक्की का घास, फिर आ गए थे हम घर वापस। और मैं दिखा रही थी आपको रास्ता, भाई इतना अच्छा रास्ता है ना क्या ही बताया आपको। अगर थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हो गया ना, ऊपर से रास्ते में पाइप है, ये रबड़ की भी, और पानी की जो खेत की सिंचाई के लिए वो वाले भी है, और क्या बोलते हैं जो पानी की पाइप है लोहे वाली वो भी है। तो मैं जल्दी जल्दी निकल रही थी यहाँ से। यहाँ ना वाली पाली साइड को ना बीच में रास्ता है, और वाली पाली साइड को है, यहाँ पे ऐसे झाड़ियाँ है, तो डर लगा रहता है यहाँ पे। तो यहाँ से निकल रहे थे हम जल्दी जल्दी, ऊपर से पीठ में घास और एक रास्ता, भाई और ले जाना भी इतनी दूर। बाकी कुछ नहीं है, बोझ उठाने के लिए कुछ नहीं है, अगर रास्ता सही हो ना तो ठीक रहता है, तो कितना भी बोझ उठाओ पर उठा लेते हैं। ये ऐसा नहीं कि यहीं पे है थोड़ा सा रास्ता, ये पूरा रास्ता ऐसा ही है स्नारली से घर तक का, मतलब खेत तक का, जो हमारे पास हमारे पशु होते पार घर के, मतलब खेत में एक बनाया घर ना, तो वहीं होते हैं हमारे पशु। तो वहाँ पे देखो छोटे छोटे बिल्लू भेड़ों को कैसे दिख रहे हैं, ये हमारी भेड़ें दो, एक है गाबू एक है गाबी। और ये ना इन्होंने यहाँ पे डेरा जमाया है, जैसे ये बड़ी मम्मी की ना, बड़ी मम्मी की पुरानी रसोई है, तो यहाँ पे जमाया इन्होंने, ये गिर गई है ना तो इस वजह से जमा दिया इन्होंने यहाँ पे डेरा। और देखो कैसे देख रहे हैं भेड़ों को। क्या कर रहे तुम हैं, क्या कर रहे, भाग गया भाग गया भाग गया। यहाँ पे इन्होंने इनका घर, जो ये वाला है ना यहाँ पे बैठा हुआ, इसको ना इसकी आंखें से मतलब नोच दी थी इसकी, पता नहीं माँ ने नोची थी, पता नहीं किसने। और इसकी माँ ने ना ये थे तीन इसकी माँ, इनकी माँ के, तो एक उसने शायद खा दिया था, तो मेरे को उसके बहुत पता नहीं कहाँ भागी होनी वो। अब देखो ऊपर जा रहा है, और दूसरा जन अंदर गया, चला गया अपनी घर की ओर। ये जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे बैठा।
और अभी ना ये छोटा जैसा बिल्लू ना डरा रहा था हम भेड़ू को, और भेड़ू इसको देख के डर रहा था और ये भेड़ू को देख के डर रहा था। तो इन्होंने डेरा जमाया यहाँ पे बड़ी मम्मी की पुरानी रसोई में, तो यहीं होते रहा। तो देखिए मेरा कुरियर आ गया है, और इस कुरियर की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने खोल दिया था ये जैसे ही पहुँचा, जैसे हम खेत से आए थे और खेत को जाने वाले थे हम, तो उस टाइम आ गया था ये। तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। तो जी ये आया मेरा कुरियर। फोकस हो जा भाई, बेइज्जती क्यों करवा रहा है। हाँ तो ये आया है कुरियर, ये है हॉट ग्लू गन। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे को, और इसके जो इसके काम है ना, इससे रिलेटेड काम है, वो सारे अटके पड़े हैं मेरे इसकी वजह से। और इसमें 20 ये स्टिक्स हैं, 20 और एक ये है। अभी मैंने पूरी तरह से नहीं खोली, अब देखती हूँ इसको लगा के, लगता है कैसा चलेगा। वैसे अभी तक मैंने जो ये मंगाया मैंने मीशो से, जो चीज़ें मैंने अभी तक मीशो से मंगाई है वो ठीक ठाक ही आई है। अब देखते हैं इसको भी चेक करके। अब तो बढ़िया हो गया मेरा काम, नहीं तो कितने इससे रिलेटेड जो मेरे काम थे कितने पेंडिंग पड़े है। छोटी सी पर फिर भी काम के लिए ठीक है। यहाँ पे मार्केट में 270 की बोला था, इतनी सी थी वो, इससे ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। और जो ये स्टिक्स हैं ये थी उसके साथ सिर्फ 200-250 की ये गन बताई थी, और स्टिक्स बताई 10-10 रुपए की स्टिक्स, थोड़ी बड़ी थी इससे बस वो, बाकी क्या उसके मुकाबले तो ये 4 भी नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको, अब कर लेते हैं इसको यूज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कमेंट कर दो।